नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की प्रमुख खबरें जो अखबारों में छाई हुई हैं उन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, रोज की तरह। तो दोस्तों, पहली खबर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जो छात्र मेरे पास पेपर की कटिंग भी भेज रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि सर ये जो न्यूज़ आ रही है सोशल मीडिया में, काफ़ी पॉपुलर हो रही है न्यूज़, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा क्लियर कीजिए। उसमें लिखा है यूपीपीएससी की भर्ती में ओवरलैपिंग समाप्त हो जाएगी और आरक्षित वर्ग के छात्र ज़्यादा बेचैन दिख रहे हैं इसमें। तो इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी के साथ साथ एक नया विवाद भी सामने आ गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती नहीं आ रही है, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई है छात्रों ने। सेना भर्ती की लिखित परीक्षा जुलाई में होगी और सीपेट की प्रवेश परीक्षा 12 जुलाई को होगी। तो इन सभी पहलुओं के साथ साथ कुछ और भी पहलू जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इस तरह की अपडेट आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये है खबर यूपीपीएससी की भर्तियों में ओवरलैपिंग समाप्त। तो ये जो एक बदलाव आ रहा है, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये देखिए, यहाँ पे देखते हैं, आरक्षित वर्ग का वह अभ्यर्थी जिसने भर्ती में आरक्षण या फिर अन्य छूट न लेकर यदि सामान्य वर्ग का न्यूनतम कट ऑफ हासिल कर लिया है तो उसको आरक्षित सीट पर चयन किया जाएगा। यानी कि जो ये नियम लागू हो रहा है कि ओवरलैपिंग समाप्त, तो ओवरलैपिंग समाप्त का मतलब ये नहीं है कि कोई भी ओबीसी एससी का कैंडिडेट जनरल की सीट में सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, यह मतलब नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। यह व्यवस्था इस तरह से की गई है कि कोई भी आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अगर किसी भी स्टेज में प्रारंभिक परीक्षा हो, वहाँ पर अगर उसने जो है एससी में सेलेक्ट हुआ है या ओबीसी में सेलेक्ट हुआ है और फाइनली जाकर लास्ट में मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के नंबर जोड़कर जब रैंक निर्धारित की जाती है, तो अगर वो जनरल के कोटे में आ जाता था पहले, तो उसको जनरल में सीट दे दी जाती थी और नीचे एक एससी या ओबीसी कैंडिडेट के लिए एक सीट खाली हो जाती थी। जो इस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट वहाँ पहुँच जाते थे, तो वो व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। लेकिन अगर किसी भी स्टेज पर आपने कोई लाभ नहीं लिया है आरक्षित कैटेगरी का, तो आप वो व्यवस्था अभी भी आपके लिए है। मान लीजिए ओवर एज अभ्यर्थी जिनको छूट मिलती है, एससी एसटी ओबीसी को, अगर उन्होंने छूट नहीं ली है और उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में एससी कैटेगरी के मिनिमम कट ऑफ पर नहीं सेलेक्ट हुए हैं, तो वो आगे जा सकते हैं। देखिए, यहीं पर लिखा हुआ है साफ साफ, अनारक्षित सीटों पर आरक्षण का लाभ पाने वालों का चयन नहीं होगा। अगर अनारक्षित सीट का लाभ आपने पाया है तो आपका चयन नहीं होगा। अनारक्षित सीटों में उसी को जगह जो न्यूनतम कट ऑफ हासिल करे। ओवरलैपिंग है क्या? जब कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी किसी भर्ती में आरक्षण का लाभ पाते हुए अनारक्षित सीटों के सापेक्ष न्यूनतम कट ऑफ अंक हासिल करके अनारक्षित वर्ग की सीटों पर चयनित हो जाता है, तो उसे ओवरलैपिंग कहते हैं। इस ओवरलैपिंग का जो एक ताज़ा एग्जाम्पल है वो आप एलटी ग्रेड के रिजल्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे क्या है, मान लीजिए 100 सीट आती है किसी भर्ती की। अब 100 में से 50 अनारक्षित होती हैं, 27 ओबीसी की, 21 एसटी की और 2 एसटी की। तो सबसे पहले टॉप 550 लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी। टॉप 50 लोगों की जब लिस्ट बनाई जाती थी, तो मान लीजिए टॉप 50 लोगों की लिस्ट बनी और इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं वो 30 सेलेक्ट हुए। बाकी 20 जो सिलेक्ट हुए वो या तो ओबीसी के कैटेगरी कैंडिडेट थे या फिर एससी के कैटेगरी कैंडिडेट थे। आमूमन एसटी के बहुत कम होते हैं, इसलिए एसटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ओबीसी या एससी के कैटेगरी कैंडिडेट हैं। तो ये जो 20 सीट ओबीसी एससी के लोग जो है 50 में पहुँच गए और वहाँ से जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट 20 नहीं पहुँच पाए, केवल 30 ही पहुँचे, तो इसी को ओवरलैपिंग बोलते थे। 100 सीट की वैकेंसी में 30 अनरिजर्व लोग सिलेक्ट हुए और 20 ओबीसी एसटी के ये सिलेक्ट हुए, प्लस 27 ओबीसी एसटी के ये सिलेक्ट हुए और 21 ओबीसी एसटी के ये सिलेक्ट हुए। एलटी ग्रेड का आप कोई भी रिजल्ट उठा के देख लीजिए, उसमें इसी तरह का रिजल्ट आया है। अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स का बहुत कम सिलेक्शन हुआ है वहाँ पर। तो ये है ओवरलैपिंग का मतलब।
तो अब इसमें क्या होगा कि अगर 100 सीट आएंगी कहीं पर तो 50 जो अनरिजर्व हैं, तो उसमें कम से कम 45-46 अनरिजर्व कैंडिडेट होंगे और 3 या 4 केवल ओबीसी एससी के कैंडिडेट ऊपर जा पाएंगे। बाकी ओबीसी 27 में ही रह जाएंगे, 21 और 21 में ही रह जाएंगे। तो ये है अब नया रूल जो यूपीपीएससी की परीक्षाओं में लागू होगा। दोस्तों अगली न्यूज पे आते हैं। उत्तर कुंजी में हिंदी साहित्य के 3 प्रश्न हटाए गए। 69,000 शिक्षक भर्ती का उत्तर कुंजी भी एक विवाद सामने देकर चला गया है और परीक्षा समिति लेगी निर्णय। सवाल पर समान अंक दें या मूल्यांकन से करें बाहर। तो 147 पर होगा या 150 पर आपका रिजल्ट आएगा। दोनों के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में हम अपने आने वाले वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। पूरी विस्तार तरीके से आपको बताएंगे कि कौन सा रूल लागू होने से छात्रों का फ़ायदा है, कौन सा रूल लागू होने से छात्रों का नुकसान है। तो अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि कॉमन अंक मिलेंगे, बहुत सारे बता रहे हैं कि कॉमन अंक नहीं मिलेंगे। तो जब इस पर कोई निर्णय ही नहीं हुआ है तो गलत इन्फॉर्मेशन देने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं इस वीडियो के बाद एक वीडियो 1-1.5 घंटे बाद बनाऊंगा जिसमें मैं 147 और 150 की स्थिति को क्लियर करूंगा। लेकिन जब निर्णय नहीं हुआ है तो मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि कौन सा इसमें लागू होगा। बस केवल ये बताऊंगा कि 147 पे मेरिट बनाने और 3 अंक सबको देने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका परिणाम 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम 2-3 दिन में आने की संभावना है। तो ये परिणाम 2-3 दिन में संभावना नहीं है, ये आज लेट नाइट या फिर कल दोपहर तक ये परिणाम आ जाएगा। जो 3 प्रश्न है जिन पर विवाद हो रहा है उसके बारे में भी देख लेते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? चिदम्बरम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ महावीर द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा थी? इन तीनों के पर स्टार दर्ज किया गया। हालांकि छात्र बहुत से अन्य प्रश्नों की बात कर रहे थे जिस पर वो चाह रहे थे कि उनको कॉमन नंबर मिले वो हटाया जाए, जिस पर आपत्तियां की गई थी, लेकिन उन सबको बाहर रखा गया। तो वो छात्र भी काफ़ी नाराज़ हैं इससे कि उन पर क्यों नहीं आपत्ति ली गई है। और ये 3 प्रश्न तो सही थे जिसको उन्होंने हटा दिया आयोग ने। दोस्तों बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होनी थी वो अभी विज्ञापन उसका नहीं आ पा रहा है और 39,000 पदों की भर्ती होनी है और ये अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती है। तो अब छात्र भी काफ़ी दिन हो गया विज्ञापन की राह देखते देखते। 43 विषयों का सवाल है, 43 विषयों के अभ्यर्थी घूम रहे हैं बाहर, क्योंकि इसके पहले जो 1150 पद की भर्ती हुई थी उसमें 35 विषय शामिल थे और इस बार 43 विषयों के 39,000 पदों पर भर्ती आनी है। विज्ञापन संख्या 46 में 45 विषयों पर 1652 पद आए थे, 47 में आए थे 35 विषयों पर 1150 पद। तो 35 विषयों में जो 1150 पद आए थे इसके बहुत से सेलेक्टेड छात्र एलटी में भी सिलेक्ट हुए थे और 69,000 में भी सिलेक्ट हुए थे। तो उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अब ये सीटें एलटी वालों के लिए, टीजीटी पीजीटी वालों के लिए और 69,000 भर्ती के छात्रों के लिए ये खाली हो गई हैं। प्रतियोगी छात्रों ने जो ज्ञापन दिया था उस ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय शासन को इस बारे में एक बार पत्र लिखने जा रहा है कि प्रतियोगी छात्रों ने सीएम तथा डिप्टी सीएम एवं उच्च शिक्षा मंत्री को ट्वीट कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। तो छात्रों ने अब सोशल मीडिया का प्रयोग किया है अपनी मांग को शासन तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों एक खबर ये आ रही है कि सेना भर्ती की जो लिखित परीक्षा है वो अब जुलाई में होगी। पहले 31 मई को यह भर्ती प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना पर नियंत्रण न होने और लॉकडाउन बढ़ने के कारण एक बार फिर से सेना भर्ती की लिखित परीक्षा को टाल दिया गया है। अब लखनऊ समेत देश भर के 31 मई को प्रस्तावित लिखित परीक्षा 30 जून तक स्थगित कर दी गई है। माना जा रहा है कि जुलाई के पहले शनिवार को यह परीक्षा हो सकती है। इससे पहले 26 अप्रैल को यह परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन उस समय भी यह परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई थी। परीक्षा तिथि स्थगित होने का आदेश रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को देश के सभी सेना भर्ती मुख्यालयों को जारी कर दिया है। इसमें बहुत सारे पद हैं, जीडी के पद हैं, एसकेटी के पद हैं, नर्सिंग सहायक, ट्रेड्समैन सहायक, सैनिक क्लर्क,
आदि पदों पर भर्ती होनी है। दोस्तों सीपेट की प्रवेश परीक्षा 12 जुलाई को होगी। सीपेट क्या है पहले ये जान लीजिए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट 2020-21 की प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीपेट की ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश पाने के लिए 31 मई को परीक्षा प्रस्तावित है, जिसे लॉकडाउन के कारण 12 जुलाई कर दिया गया है। सीपेट लखनऊ के मुख्य प्रबंधक ने बताया कि सीपेट लखनऊ स्थित संस्थान में AICTE मान्यता प्राप्त डिप्लोमा व पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। ये सीपेट की वेबसाइट हो गई। तो आप दोस्तों सीपेट की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं तो सीपेट लखनऊ का जो इंस्टीट्यूट है बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। और लखनऊ में अगर आप जानना चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट कहाँ पर है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये कानपुर रोड पर इंस्टीट्यूट है। ये बनथरा के पास ये इंस्टीट्यूट है। आप वहाँ पर जाके एडमिशन ले सकते हैं। और इतनी आसानी से एडमिशन नहीं होता, इसका प्रवेश परीक्षा होती है। प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप डिप्लोमा या डिग्री कोर्स चाहते हैं इस तरह की प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग की, और इस कोर्स की डिमांड बहुत है, इससे जॉब मिल जाती है। रोज़गार परक है ये, रोज़गार मतलब देने लायक आपके लिए ये कोर्स है। तो जो छात्र डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं वो वेबसाइट पर जाकर देखें और अप्लाई कर सकते हैं। 12 जुलाई को प्रवेश परीक्षा होगी। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख अपडेट्स जो समाचार पत्रों में थी। तो मैंने इस सब पर चर्चा कर ली विस्तार से, आप सबको उसके बारे में जानकारी दे दी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।